वेलकम इन क्वांटम फिजिक्स क्लासेस। तो आज 10th क्लास का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट। एग्जाम में आएगा, गारंटी है मेरा, मान लो। ठीक है, इसको तुरंत देख जाना, अगर देख रहे हो तो पूरा वीडियो पूरा जरूर देखना। ठीक है, फायदे में रहोगे। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट वह करंट या वह साइनसॉइडल करंट है जो अपनी डायरेक्शन जो है ना, यानी अपनी वैल्यू कंटिन्यूअस चेंज करते रहता है। ठीक है, मतलब वैल्यू, करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, फिर डिक्रीज करेगी, फिर इंक्रीज करेगी, कोई दिक्कत। जब अल्टरनेटिंग करंट अपनी पीक वैल्यू पे रहे, यानी करंट अपने पीक वैल्यू पे रहे, मैक्सिमम वैल्यू पे रहे, उसको पीक वैल्यू कहते हैं। करंट जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाए, पीक वैल्यू कहते हैं, कोई दिक्कत। तो करंट यहाँ पीक वैल्यू कहलाता है। हालांकि अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है जनरेटर से, वो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सिलेबस में नहीं है, तो केवल करंट पे फोकस करना। यहाँ पर डेफिनेशन हमने बताया था कि वह करंट जो अपनी वैल्यू कंटिन्यूअसली साइनसॉइडली चेंज करे कहलाती है अल्टरनेटिंग करंट। ऐसी करंट कहलाता है। ठीक है, ये ग्राफ है। आप इस ग्राफ में या इसका फिगर में देखो, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू बढ़ रही है। जब यहाँ पहुंच जाएगी तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, आप इसको पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहोगे। इसके बाद करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, यहाँ पर आ रहा है मिनिमम वैल्यू। हालांकि ये निगेटिव में है, लेकिन इसको भी आप पीक वैल्यू कहोगे, बस डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ से यहाँ जो करंट होता है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कहोगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ से यहाँ अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। मतलब एक कंप्लीट साइकिल में, यहाँ तक कंप्लीट साइकिल होता है। एक कंप्लीट साइकिल में डायरेक्शन जो करंट का होता है, पहले फॉरवर्ड होता है, बाद में रिवर्स हो जाता है। मतलब करंट सर्किट में जाएगी और वापस अगली बार अपोजिट डायरेक्शन से आ जाएगी। मतलब गई और ये वापस आ गई, मतलब पहले फॉरवर्ड में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इसलिए इसका नाम तो अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट साइकिल। यहाँ तक हो गया है कंप्लीट साइकिल, कोई दिक्कत। अब इसमें पीक वैल्यू कहलाता है, यहाँ पर हमने लिखा है कुछ पॉइंट। पीक वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का क्या होता है। इसके अलावा एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू का मतलब क्या कि एक कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो एवरेज वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल में कितना होगा, ये पॉजिटिव, मतलब जितना ये पॉजिटिव है उतना ही ये नेगेटिव है। तो इस वजह से एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरी बात कि एक कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ना, अपनी दो बार डायरेक्शन चेंज करती है। आप यहाँ देखो ना, अल्टरनेटिंग करंट का एक कंप्लीट साइकिल हुआ तो कितने बार, एक बार पॉजिटिव था, एक बार नेगेटिव था। तो एक कंप्लीट साइकिल में डायरेक्शन कितनी बार चेंज करेगी, दो बार। तो दो कंप्लीट साइकिल में कितने हो जाएगी, चार बार। तो सपोज करो कि अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 है, 50 हर्ट्ज है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज है, तो डायरेक्शन कितने टाइम चेंज करेगा, 100 टाइम। तो ये सब सारी चीजें याद रखना। इंडियन स्टैंडर्ड में जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, उसकी वोल्टेज होती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। मतलब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी तो उसकी जो वोल्टेज सप्लाई होगी वो 220 वोल्ट का होगा। इसका मतलब कि हमारे यहाँ करंट एक सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रही होगी, ऑब्वियसली 100 टाइम चेंज कर रही होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग करंट से रिगार्डिंग कुछ छोटे छोटे बातों को हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं। पीक वैल्यू मतलब वह मैक्सिमम वैल्यू करंट का, मतलब करंट का मैक्सिमम वैल्यू उसके कंप्लीट साइकिल में जहां होगी वो कहलाएगी पीक वैल्यू। ठीक है, वेवलेंथ, हालांकि वेवलेंथ थोड़ा कहना यहाँ पर सटीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी याद रखना कि दो लगातार पीक वैल्यू के बीच के सेपरेशन को आप वेवलेंथ कह सकते हो, अगर इसको वेव मानते हो तो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन वन यूनिट ऑफ टाइम। एक सेकंड में जितने बार ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन करेगा, जैसे 50 बार करेगा तो फ्रीक्वेंसी 50 कहलाएगी, 100 बार करेगा तो फ्रीक्वेंसी 100 कहलाएगी। ठीक है, 85 बार करेगा तो फ्रीक्वेंसी 85 कहलाएगी। मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, डन बाय द अल्टरनेटिंग करंट। कोई दिक्कत, ये बात याद रखना। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लो कि अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 है, डायरेक्शन 100 बार चेंज करेगा। एक और चीज पूछा जाता है ना कि एक बार डायरेक्शन चेंज करने में, मान लो कि अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, अभी तुम लोग को बता रहे थे कि अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितना है जी, 50 हर्ट्ज है। तो एक बार डायरेक्शन चेंज करने में कितना समय लगेगा, 100, 1/100, 1/100। ठीक है, एक बार डायरेक्शन चेंज करने में कितना समय लगेगा, 1/100, इसको याद रखना। ठीक है,
ये इतनी बातें याद रखना, ये छोटी और मुख्य बातें हैं, ठीक है। अब कुछ हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वो है एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम बता देते हैं, समझ लेना। पहला एडवांटेज क्या था, अल्टरनेटिंग करंट को बिना मतलब पावर लॉस किए, कम पावर लॉस किए, मतलब हाई वोल्टेज पर हम बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं। मतलब वी कैन ट्रांसफर या वी कैन ट्रांसमिट द अल्टरनेटिंग करंट एट लॉन्ग डिस्टेंस एट हाई वोल्टेज। ये बड़ी गजब का फैसिलिटी है इसका, ये नहीं बताया था जी, ठीक है। मतलब वोल्टेज लॉस करते हुए, कम करते हुए, वोल्टेज कम लॉस करते हुए इसकी लंबी दूरी तक ले जा सकती है, पहला एडवांटेज था। दूसरा एडवांटेज था कि अल्टरनेटिंग करंट में हीट का जो जनरेशन होता है ना, वो कम होता है डायरेक्ट करंट के कंपेयर में। मतलब लॉस ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे कम होता है एसी में, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि पावर का लॉस या हीट का लॉस ज्यादा होगा तो वो ज्यादा सुटेबल नहीं होगा। तो डीसी के कंपेयर में इसकी जो लॉस ऑफ पावर होती है वो कम होती है, ठीक है। तीसरा एडवांटेज, जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का जो क्रिएशन होता है या जनरेशन होता है वो लो कॉस्ट में, कम दामों में हो जाती है डायरेक्ट करंट के तुलना में। डायरेक्ट करंट में क्या लगता है, इलेक्ट्रोलाइट लगता है, बैटरी लगती है ना, तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप अल्टरनेटिंग करंट को कम कॉस्ट में बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और चौथा और लास्ट, चौथा हो गया, पांचवा होगा, पांचवा, अल्टरनेटिंग करंट से जो डिवाइस ऑपरेट होती है ना, जो ऑपरेट करते हो, वो सेफ रहता है, मजबूत रहेगा, रोबस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये 5 एडवांटेज है। पहला एडवांटेज, वी कैन ट्रांसफर द अल्टरनेटिंग करंट एट लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, वेरी लो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। दूसरा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज वेरी लो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वेरी लो। तीसरा, द डिवाइस ऑपरेट ऑन अल्टरनेटिंग करंट इज वेरी रोबस्ट, ठीक है। और लास्ट, द जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज वेरी लो कॉस्ट, और बहुत कम कॉस्ट पे हम अल्टरनेटिंग करंट को मतलब जनरेट करवा सकते हैं। और एक और था, बहुत इंपॉर्टेंट था, वो छूट गया, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इजिली, इसको भी नोट कर लेना। द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को हम इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं इजिली। तो ये एडवांटेज है, याद रखना, सीबीएसई में आने वाला है। 5 एडवांटेज है, हमने बता दिया है। अगर डिसएडवांटेज पूछेगा, ठीक है, तो डिसएडवांटेज अभी हम बता देते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का डिसएडवांटेज कितनी है, मेनली रूप से 2 या 3 होगा, जो हम रिपीट करने वाले हैं। अल्टरनेटिंग करंट का डिसएडवांटेज ये है कि ज्यादा डेंजरस होता है डायरेक्ट करंट से। इसमें करंट मारेगा बहुत हाई हाई वैल्यू से, मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल के लिए बहुत डेंजरस हो जाता है, ठीक है। मतलब करंट मारने की जो चांस होती है वो ज्यादा होती है और ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। मतलब ये हार्मफुल है एक तरह से, कह सकते हो, ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। दूसरा, जहां आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्रिया करवा रहे हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है, जो ज्वेलरी होती है ना, इस पे कलर चढ़ाने का काम। जैसे आपकी ज्वेलरी है कॉपर का, आप सोना का पानी चढ़ाना चाहते हो, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिक उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्रिया है, ठीक है, उस प्रक्रिया को आप अल्टरनेटिंग करंट से नहीं संपन्न कर सकते हो, ठीक है। उसको संपन्न करोगे किससे, डायरेक्ट करंट से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, उसको आप डायरेक्ट करंट से करते हैं, ठीक है, डीसी करंट से करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, 2 एडवांटेज, 2 डिसएडवांटेज। एडवांटेज हो गए 5, डिसएडवांटेज हो गए कितने, 2। वीडियो को 2-3 बार देख लोगे, याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर क्लास, अच्छा लगा तो शेयर करना जरूर।